नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। धन्यवाद अपना समय, बेशकीमती समय मुझे देने के लिए। आज की वीडियो की शुरुआत दो तस्वीरों से करना चाहता हूँ। पहले ये तस्वीर देखिए, शायद आप में से बहुत से लोग इनको जानते ना हो। इनका नाम है अली खान महमूदाबाद। इनके बारे में आगे बताता हूँ। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये शायद तस्वीर आपकी जानी पहचानी हो, बहुत से लोगों ने पिछले एक हफ्ते में इनको देखा हो। ये विजय शाह हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और 8 बार के एमएलए हैं। विजय शाह अपने बयान की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं बीते एक हफ्ते के दौरान। अब ये दो व्यक्ति एक साथ देखिए, अली खान महमूदाबाद और विजय शाह। एक बीजेपी के हैं और एक बीजेपी के विरोधी। कभी समाजवादी पार्टी में रहे थे अली खान साहब, आजकल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, यहीं दिल्ली के पास एनसीआर में सोनीपत में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अली खान महमूदाबाद को हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर भी वही धाराएं, ऑलमोस्ट वैसी ही धाराएं लगी हैं जैसी विजय शाह पे लगी थी। वही विजय शाह जो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, जिन पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई हुई है वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन पर एफआईआर हुई है। ये सच्चाई है, ये अपने देश की सही स्थिति है। हम लोग जब एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक कानून, एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो एक जैसे कथित बयानों के लिए दो अलग अलग तरह की सजाएं क्यों मिल रही हैं? विजय शाह साहब बयान देकर भी, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर होने के बाद भी, विजय शाह पर कोर्ट की सख्त टिप्पणियां होने के बाद भी अब तक गिरफ्तार नहीं है। वो आराम से अपना कामकाज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी है, एक नहीं 2-3 बार मांगी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा अली महमूद खान साहब हैं, अली खान महमूदाबाद हैं, माफ़ करिएगा इनका नाम, पढ़े लिखे स्कॉलर हैं। इन्होंने भी टिप्पणी की ऑपरेशन सिंदूर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा, उसको गलत तरीके से, कथित तौर पर गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया हरियाणा के कुछ बीजेपी नेताओं के द्वारा। उन्होंने शिकायत की, एफआईआर हुई और इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो एक जगह अरेस्ट हो गई शिकायत पर और एक जगह अरेस्ट हुई नहीं, कोर्ट के कहने के बावजूद भी। तो कैसा एक देश, कैसा एक विधान, कैसा एक संविधान? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये वाकई में चिंता की बात है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, देश के हिसाब से, एक देश के नागरिक होने के नाते। अभी आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ब्रीफिंग कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग। विक्रम मिस्री साहब विदेश सचिव ने ब्रीफिंग की थी और एक जगह टिप्पणी आई थी पाकिस्तान की तरफ से कि भारत की तो जो विरोधी पार्टियां हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रही हैं, सरकार से सवाल पूछ रही हैं। उसके जवाब में विक्रम मिस्री ने मंच पे कहा था, पाकिस्तान को जवाब देते हुए, कि पाकिस्तान, आपको डेमोक्रेसी का मतलब कहाँ पता है? एक फंक्शनल डेमोक्रेसी यही होती है कि सरकार से विपक्ष सवाल पूछ सके। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है नहीं, लोकतंत्र है नहीं। वहां के लोगों को क्या अंदाज कि किस तरीके से लोकतंत्र काम करता है? ये विक्रम मिस्री साहब का जवाब था। आज हमारे लोकतंत्र पर, हमारे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक साथ दो तरह के विधान, दो तरह के कानून, एक जैसे अपराध, कथित अपराध, मैं बार बार कह रहा हूं ये साबित नहीं हुआ है, कथित अपराध पर क्यों कहा जा रहा है? अली खान महमूदाबाद गिरफ्तार हो जाते हैं, विजय शाह खुले में घूम रहे हैं। ये अगर दो तरीका नहीं है कानून से निपटने का तो क्या है? आप मुझे समझाइएगा। और मैं इसलिए इस बात को और अंडरलाइन करना चाहता हूं अपने इस वीडियो में खास तौर पर कि अभी हम ऑल पार्टी डेलीगेशन को दुनिया भर में भेजने वाले हैं। भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ जोड़कर 7 अलग अलग दल बनाए गए हैं जो अलग अलग मुल्कों में जा रहे हैं, जिसमें 9 मेंबर के करीब ऑल पार्टी के सदस्य हैं। और वो जाकर भारत का पक्ष दुनिया को समझाएंगे कि क्यों पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, क्यों भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर महमूदाबाद में या मुरीदके में हमले किए और वहाँ के टेरर मॉड्यूल को नेस्तनाबूद किया। ये
भारत दुनिया को बताने वाला है। ऐसे में जब ये डेलीगेशन दुनिया के लोगों के मुल्कों में जाएगा, वहां अपनी बात कहेगा, तो सोचिए कि क्या होगा। कोई पलटकर पूछ ले कि विजय शाह पे आपने क्या किया। उन्होंने जो टिप्पणियां की थी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कि वो तो आतंकियों की बहन है, बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़। आप क्या जवाब देंगे? या कोई पलटकर पूछ ले कि अली खान महमूदाबाद ने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये जो आपने 2 महिला अधिकारियों को भेजा है, ये एक अच्छा जेस्चर है, ये अच्छा एक आपने वो दिखाया है, पर इसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट भी करिए मुसलमानों के बीच में। जो मुसलमानों के मन में बीजेपी के लिए एक तरीके से डर पैदा हो गया है कि ये बुलडोज़र वाली पार्टी है, ये लोगों को अरेस्ट कर लेती है, ये चीज़ें ज़मीन पर इंप्लीमेंट भी करिए। केवल कर्नल सोफिया कुरैशी को माफ़ करिएगा, ब्रीफिंग कर देने भर से आप मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाएंगे। ये अली खान महमूदाबाद ने अपने पोस्ट में लिखा था, जिस पर बीजेपी नेताओं ने शिकायत की कि आपने एक अधिकारी का अपमान किया है और उस पर FIR हुई और उस पर अरेस्ट भी हो गया। तो जब आप दुनिया के बीच में, मुल्कों के बीच में जाएंगे और वहां पर जाकर अपनी बात कहेंगे, तो क्या इंप्रेशन लेंगे आप? क्या अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया पिछले हफ्ते में, नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि पूरा मुल्क इस वक्त में एक साथ खड़ा रहा, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे जनता हो, चाहे सब लोग सेना के साथ थे और कह रहे थे कि सेना को कार्रवाई करनी चाहिए, हम सेना के साथ खड़े हैं और पलटकर जो भी कुछ होगा हम सब मिलकर उसको सह लेंगे। ये प्रधानमंत्री के वाक्य थे अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में। तो जब पूरा मुल्क, पूरा देश एक साथ खड़ा है, तो फिर ये इंप्रेशन क्यों जा रहा है कि कुछ खास लोगों को बचाया जा रहा है और कुछ खास लोग जो आपके लिए खास नहीं है उन पर कानूनी डंडे चल रहे हैं? अली खान महमूदाबाद पर जो कार्रवाई हुई है उस पर तो बीजेपी के सांसद रहे रितेश पांडे यूपी में, उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं उस परिवार को जानता हूं, पढ़ा लिखा लिटरेट परिवार है, मैं उनका मित्र रहा हूं, मेरे पारिवारिक मित्र हैं, वो ऐसी बात कह ही नहीं सकते जो भारत के विरोध में हो, जो देश विरोधी हो। अभी इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने स्टैंड लिया और असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी के नेताओं ने उनकी तारीफ की कि बड़ा अच्छा स्टैंड लिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम की बात की परिस्थितियों को लेकर। वो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि भाई मैं जानता हूं अली खान साहब को, अच्छे परिवार से आते हैं, बड़े परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बाहर विदेश से पढ़कर आए हैं, भारत विरोधी बात कर ही नहीं सकते हैं। पर क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में कभी रहे हैं तो आपने उन पर डंडा कर दिया। क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं है, इसलिए आपने उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने की कोशिश कर रहे हैं और हैरेस किया गया, उनका फोन ले लिया गया, रात भर सड़कों पर घुमाया गया, उनको बताया नहीं गया कि पुलिस उनको कहां और क्यों लेके जा रही है। इस तरह की चीजें अखबारों में रिपोर्ट हुई हैं आज। तो ये तरीका कहाँ तक जायज़ है? वो भी प्रोफेसर, एक प्रतिष्ठित प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जो कि वहाँ पर राजनीतिक विज्ञान की जो डिपार्टमेंट है उसका HOD है, उसको इस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा। अब तो यूनिवर्सिटी भी कह रही है, पहले यूनिवर्सिटी ने कहा था कि उनके निजी विचार है, अब तो यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। तो मैं कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक देश, एक कानून, एक विधान, एक संविधान है, तो एक जैसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर अली खान महमूदाबाद पर अरेस्ट हो सकता है, हरियाणा पुलिस उनको लेकर घूम सकती है, जेल में डाल सकती है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी विजय शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों मोहन यादव की सरकार उनको बचाने का काम कर रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? और अब तो बीजेपी के एक और सांसद जो यूपी में, माफ करेगा विधायक, जो यूपी में योगी सरकार में मंत्री हैं, अरुण आसिम, जो कि IPS अधिकारी रहे हैं, पहली बार के विधायक हैं, उनका ट्वीट देखिए आप, मैं वो ट्वीट भी यहाँ पोस्ट कर दे रहा हूँ। वो भी विजय शाह पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने रामगोपाल यादव पर भी सवाल खड़े किए, जिन्होंने जातियां बताने की कोशिश की, विमिका सिंह जी की और सोफिया कुरैशी जी की। वो कह रहे हैं कि इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार होना चाहिए। तो बीजेपी के अंदर के लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब कार्रवाई होनी चाहिए। आप अली खान महमूदाबाद पर गिरफ्तारी कर दुनिया के बीच में क्या इंप्रेशन दे रहे हैं, ये आप जाने। आपको जाकर भारत की छवि बचानी है। हम भारतवासियों को ये कहना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि विरोध की आवाज कुचलने के चक्कर में आप
ऐसे कोई कदम उठा लें जो कल जाकर भारत के लिए बहुत नुकसान हो। अगर कोई आपको ये आवाज कह रहा है, अगर आपके ट्वीट में या फेसबुक पोस्ट में ये कह रहा है कि केवल इस तरह के सिंबलिज्म से काम नहीं चलेगा कि सोफिया कुरैशी जी से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, आपको अगर मुसलमानों का भरोसा जीतना है तो मुसलमानों के मन में ये डालना पड़ेगा कि उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके लोगों को जबरन कानूनी कार्रवाई में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये भरोसा दिलाइए। ये करना भी जरूरी है। इतना ही तो ट्वीट किया था उन्होंने, तो साफ साफ लिखा अपने ट्वीट में कि जो काम भारतीय सेना कर रही है, भारतीय सेना का पराक्रम कर रहा है, उसका कोई सानी नहीं है, पर आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो कुल मिलाकर जो कुछ विवाद सामने खड़ा हुआ है वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छवि के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं खुद अपील करूंगा बीजेपी के बड़े नेताओं से कि मोदी सरकार के बड़े नेताओं से इंटरवीन करें और इस मामले को एक दृष्टि से देखें, समदृष्टि से देखें।